नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देख रहे हैं आप द लपेटा। हमने हमारी 10वीं इन्वेस्टिगेटिव खबरों के जरिए ये बात को स्थापित किया, आपको बताया कि मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर ऑर्गेनिक कॉटन के फर्जीवाड़े का जो रैकेट चल रहा है, जिसमें भोले भाले आदिवासियों के नाम से ऑर्गेनिक कॉटन बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, उन्हें पता भी नहीं। हमारी खबरों की गूंज देश की संसद तक पहुंची। इस मसले पर हमारी खबर के आधार पर ही इस मध्य प्रदेश में पहली एफआईआर धार जिले में हुई। लेकिन इसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करते करते अब जो कागज हमारे हाथ लगे हैं, उसे देखकर तो यकीन ही नहीं होता कि फर्जीवाड़े की इतनी इंतहा हो सकती है। लगता है कि फर्जीवाड़ा करने वाला या करप्शन इस दीमक की तरह इस तरह घुस चुका है कि मानो पूरे सिस्टम को वो चाट चुका है और सब कुछ बेबस है या फिर सब कुछ बिके हुए हैं, चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो या राजनीतिक दल हो, क्यों ना हो। आपको भी यकीन हो जाएगा, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे, कि बात केवल फर्जीवाड़े की नहीं, बात तो यह है कि कोई मानवीय संवेदनाएं बची भी हैं और आदिवासी हितों की बात करने वाली, उन पर नेतागिरी करने वाली सरकारें, नेताएं क्या वाकई में हमारे प्रदेश के आदिवासियों के हित के बारे में किंचित मात्र भी सोच रखती है। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। आपको भी, आप हैरत में भी पड़ेंगे, आपको अंदर से गुस्सा भी आएगा कि हमारा सिस्टम इतना सड़ चुका है क्या। जी हाँ, हमारी जो बातचीत की शुरुआत, जो इस खबर की शुरुआत होती है, वो होती है पिछले खबर से लिंक है। पिछली खबर के लिंक हमारे इसमें डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। हमने आपको बताया था कि किस तरीके के साथ कुछ किसान शिकायत करने जाते हैं, उसके बाद वही किसान हाईकोर्ट पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश की झिरनिया तहसील के आदिवासी किसान होते हैं और हाईकोर्ट उनकी जो शिकायत है उसके आधार पर मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट संज्ञान लेते हुए पुलिस को एक वो ऑर्डर देता है। हाईकोर्ट का ऑर्डर होता है, ग्रीन वर्ल्ड नाम का एक आईसीएस बताया जाता है, जिसमें जो किसान कहते हैं कि ये किसानों, ग्रीन वर्ल्ड नाम का एक फर्जी ऑर्गेनिक कॉटन समूह, उत्पादक समूह में हमारे नाम जोड़ दिए गए। हमें तो पता भी नहीं साहब, यही कहानी सब जगह की है। इसके बाद में इस मामले में एक एफआईआर होती है। एफआईआर की कहानी पर तो मैं आऊंगा आपसे। एफआईआर की कहानी भी अजीब है साहब। 31 जुलाई का ऑर्डर होता है, 31 जुलाई का ऑर्डर होता है हाईकोर्ट का, और 16 अक्टूबर की एफआईआर होती है भिकन गांव इलाके में, चैनपुर थाना में, जो 16 अक्टूबर से लेकर अभी तक चार्जशीट पेश नहीं हुई है। मैंने, आप जोड़ लीजिए, पिछली खबर मैंने महीने जोड़कर दिखाए थे और उसकी ये भी बताया था कि मसला जो है उठाया गया किस तरीके के साथ, तो भी। लेकिन अभी आप देखिए जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सर, आप चौंक जाएंगे। यही ग्रीन वर्ल्ड आईसीएस, ठीक। अब आपको मैं दिखाता हूं इस ग्रीन वर्ल्ड आईसीएस का। अब ये कागज आप देखिए, इसे टीसी कहते हैं। ये हजारों मेट्रिक टन रॉ कॉटन का जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी किया गया है, जिसमें देखिए ऊपर लिखा है सेलर ग्रीन वर्ल्ड, वही विवादित ग्रुप जिसके ऊपर हाईकोर्ट के आधार पर एफआईआर हुई, ठीक, वही ग्रीन वर्ल्ड। अब ग्रीन वर्ल्ड के करता धरता उसको किस तरह से बचा रहे हैं, इस पर तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पहले अपराध देखिए। ग्रीन वर्ल्ड आईसीएस बायर, ये सेलर हैं, बायर अद्वैता एक्सपोर्ट औरंगाबाद, 19/5/2025 की ये जो है जारी की गई। 19/5/2025 तारीखें जरा देखिए, क्योंकि आप भी थोड़ा गौर से देखेंगे तो भी आप हमारी इस खोजबीन की, तफ्तीश की, इस इन्वेस्टिगेशन के आप पार्ट बन पाएंगे, इसमें आप शामिल हो पाएंगे, तभी समझ भी पाएंगे इस खबर को। अब इसमें आइए, इस नंबर 35 नंबर पर आप देखिए, एक नाम लिखा है लड़किया। जी हाँ, लड़किया, देखिए लड़किया, LADKIA, लड़किया करके नाम लिखा है। आईसीएस ग्रीन वर्ल्ड, 1.2 मेट्रिक टन। डेट ऑफ परचेस देख लीजिए, 15/1/2005। यानी ये किसान है जिसने ऑर्गेनिक कॉटन उगाया, लड़किया ने, और इसे अद्वैता एक्सपोर्ट में खरीदा। ये उसकी बाकायदा, ये तो आपने देख लिया, अब उसकी पर्ची देख लीजिए। ये तारीख है उसकी जो परचेस की वो है, उसमें 15/1/2025 को इनके द्वारा कॉटन बेचा गया, इनके द्वारा ऑर्गेनिक कॉटन खरीदा गया भैया, उसके बाद एक्सपोर्ट किया गया। साल 2024 की जो ऑर्गेनिक उत्पादकों की श्रेणी है, उसमें किसने कितना कॉटन उगाया, उसमें भी लड़किया पिता दगड़िया, जिसके वो उसके नाम पर भी दर्ज है, गांव घोड़ी बुजुर्ग, और 38 मेट्रिक टन ऑर्गेनिक कॉटन इन्होंने इनका उत्पादन किया और बेचा। ग्रीन वर्ल्ड समूह के अलग अलग किसानों में एक किसान वो भी वही ग्रीन वर्ल्ड आईसीएस जिसकी जांच चल रही है। अब जरा ये आपने समझ गए, लड़किया पिता दगड़िया,
गांव, घोड़ी, बुजुर्ग। आप सोच रहे होंगे इसमें क्या नया है। अब ये कागज देख लीजिए जनाब, लड़कियां पिता दगड़िया की साल 2006 में ही मौत हो चुकी थी। चौंक गए ना। साल 2014 में 2006 में ये डेथ सर्टिफिकेट है। 5/7/2006 को लड़कियां पिता दगड़िया मर चुका था। ये उसका डेथ सर्टिफिकेट है। तो फिर उसके नाम पर ऑर्गेनिक कॉटन कौन उगा रहा था और खरीद कौन रहा था? और यहाँ तो बेचने वाले के भी अंगूठे का निशान है, खरीदने वाले की साइन है इसमें। अब इससे बड़ा कोई सबूत हो सकता है किसी फर्जीवाड़े का? कल्पना करके देख लीजिए आप, ये कागज आपके सामने है। अब इससे आप जो व्यक्ति 2006 में मर चुका हो उसके नाम से 2025 तक उस ऑर्गेनिक कॉटन को उगाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, उगाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है जनाब। और इस सब के बावजूद भी करता धरता यानी गंगा कॉटन आईसीएस मैनेज बाय, ये हमने पिछली बार साबित किया था कि ग्रीन वर्ल्ड जो है वो आईसीएस जो मैनेज किया जा रहा था वो गंगा कॉटन के द्वारा किया जा रहा था, जिसके कर्ता धर्ता अर्पित बनकर, कल्याणी महाजन और रुपेश पंडित हैं, जिन्हें मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि पुलिस पूरी तरह से बचाने में लगी हुई है। क्योंकि 31 जुलाई पिछले साल का ऑर्डर हाईकोर्ट का और 16 अक्टूबर की एफआईआर और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं, अभी तक कोई चार्जशीट पेश नहीं, बल्कि इस मामले में आईसीएस के मैनेजर, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी खबर के ऊपर ही भीलकुंडा में एक्शन हुआ था और वहां पर जो आईसीएस को मैनेज कर रहे थे उनके खिलाफ एफआईआर हुई। अगर एक ही मामले की तफ्तीश एक ही मध्य प्रदेश की पुलिस कर रही है तो दो अलग अलग उसकी कार्रवाई के तरीके कैसे हो सकते हैं, इस बारे में सवाल खड़ा उठता है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि जो मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं। अब जरा कल्पना कर लीजिए कि कोई शख्स मर चुका है और उसके नाम पे एक आदिवासी किसान जो 2006 में लड़कियां पिता दगड़िया मर चुका है, उसके नाम पर 2025 के कारोबार के सबूत हमने दे दिए हैं। और हमारा तो फिर भी दावा है कि ये सबूत पुलिस के पास भी है। इन सबूतों के बावजूद भी पुलिस अगर बचा रही है तो मैंने जैसे शुरू में कहा कि कोफ्त होती है सिस्टम से कि कितना सड़ चुका है, करप्शन की दीमक किस तरह से इस पूरे सिस्टम को खोखला कर चुकी है। हमारे पास इस बात के भी सबूत है कि चाहे वो मरे हुए के आदिवासी किसान जिसकी मृत्यु 2006 में हो चुकी है, या फिर ये तमाम आदिवासियों के नाम ग्रीन वर्ल्ड जिसके जांच के दायरे में जिससे फर्जीवाड़े के जिसमें एफआईआर हुई है, उसके आदिवासी किसानों का जो कि उन्होंने उगाया नहीं, उनके नाम से फर्जी जो रॉ कॉटन है उसे जो कंपनियों को बेचा गया, उसमें किसी गोवर्धन फूड नाम की कंपनी की बेहद संलिप्तता थी। इसके भी सबूत है हमारे पास और सबूतों को भी हम इकट्ठा कर रहे हैं। सवाल यह है कि जिन्होंने खरीदा क्या उन पर जांच का दायरा नहीं पहुंचना चाहिए? चोरी का माल बेचने वाला भी गुनहगार, खरीदने वाला भी। ये तो एक मिसाल हुई। मैं फिर कहता हूं, मध्य प्रदेश में वो चाहे बड़वानी हो, झाबुआ हो, बुरहानपुर हो, खरगोन जिला हो, झिरनिया हो, धार जिला हो, यहाँ पे हजारों हजार आदिवासियों को इसी तरह से ठगा गया है। तफ्तीश के नाम पर पुलिस अगर चाहे तो सब तरह की तफ्तीश कर सकती है। डॉक्यूमेंट्स को हासिल करने का अधिकार पुलिस के पास है। जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हो सकते हैं वो क्या पुलिस हासिल नहीं कर सकती? लेकिन इन सब के बावजूद भी पुलिस बचा रही है। हमारे पास तो ये भी खबर है कि अर्पित बनकर का जो मैनेज कर रहा था आईसीएस को, इसके अलावा वो अभी भी कारोबार कर रहा है। अभी भी कहीं पर और आदिवासियों को इसी तरह से उनके नाम पर हो सकता है कि अभी भी ये तो एक हमारे पास नजीर मिली, न जाने कितने मरे हुए आदिवासियों के नाम पर ये कारोबारी इस तरीके के साथ फर्जीवाड़ा कर रहे होंगे। नाहलदारी ऑर्गेनिक ग्रुप, इसकी भी हमें पता चला कि इसका भी कर्ता धर्ता एक बार वही लोग हैं जो ग्रीन वर्ल्ड के कर्ता धर्ता थे। यानी उनका एक ऑर्गेनिक समूह जो है वो जांच के दायरे में आया, लेकिन वो कई दसियों बीसियों इस तरह से फर्जी ऑर्गेनिक किसानों के समूह को ऑपरेट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये लिस्ट हमारे पास एक और है जिसमें इसी ग्रीन वर्ल्ड से, क्योंकि सवाल ये है कि मरे हुए लकड़िया पिता दगड़िया ने अगर ऑर्गेनिक कॉटन बेचा तो खरीदने वाला अद्वैता एक्सपोर्ट वो कौन था जो मरे हुए से खरीद रहा था? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए थी? इतना ही नहीं, ये पूरी लिस्ट है, चाहे सत्व कॉटन हो, मंजीत फाइबर हो, पशुपति हो, मारुति फाइबर हो, या फिर ओम ऑर्गेनिक्स हो, ये बहुत सारे हैं जिन्होंने ग्रीन वर्ल्ड से ट्रेडिंग करी। क्या इन्हें जांच के दायरे में नहीं लेना चाहिए इन तमाम समूहों को? ये जैविक के मामले में जो मुख्य आरोपी है उसको अभी तक देखिए, कोई कार्रवाई नहीं की। जो भी जांच के तथ्य सामने आएंगे, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। सवाल ये उठता है सबके बीच में, पुलिस कागज पर
कुंडली मारकर बैठे हुई है और अजीब सी एफआईआर है। अजीब सी मध्य प्रदेश की खरगोन पुलिस है, बिकनगांव के एसडीओपी जिसकी जांच कर रहे हैं और ऐसी जांच कर रहे हैं कि खत्म होने का वो नाम तक नहीं ले रही। आप कल्पना कर लीजिए, हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब ये हाल है, 16 अक्टूबर 2025 की एफआईआर है और अप्रैल 2025 में आपसे मैं मुखातिब हूं, अभी तक चार्जशीट के ठिकाने नहीं, अभी तक असली आरोपियों को नामजद करने के ठिकाने नहीं, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। वहां मध्य प्रदेश पुलिस, डीजीपी साहब मकवाना जी, कम से कम आप ही देख लीजिए आपकी खरगोन पुलिस कितनी काबिल है। और इस पूरे मसले पर अगर आप एक आदिवासी मरे हुए किसान के नाम पर जो इसकी डेथ 2006 में हो चुकी है, उससे 2025 तक उसके नाम पर फर्जीवाड़ा किया होता, ये फर्जीवाड़े का स्तर कितना बड़ा हो सकता था, कितना बड़ा है अगर इसकी असल में जांच की जाए तो। देखने की बात होगी कि खबरों को देखने के बाद भी अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है इस पूरे सिस्टम को, पुलिस को, प्रशासन को, नेताओं को, हमारे मंत्रियों को, तो कम से कम एक बार तो आप ऐसी कार्रवाई करके दिखाएं जो नज़ीर बने कम से कम इन फर्जीवाड़ा करने वालों के ऊपर। वरना हर बार कार्रवाई को जिस खूबसूरती के साथ दबाया जाता है, न जाने ऐसे कितने ही लड़कियां पिता दगड़िया जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन गरीब आदिवासियों को पता भी नहीं कि उनके नाम पर करोड़ों का हेर फेर हो रहा है। ये वाकई अजब एमपी है, उसकी अजब रवायत है।